हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो हम क्लास 12 सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें हम एक्सरसाइज जो है 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया हुआ है लास्ट सेशन में, है ना। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 होगा, यानी कि वो चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास था ट्रिगोनोमेट्रिक्स फंक्शन, है ना, वो मैंने कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है। आप हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आज जो होगा वो हम एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सारे क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने वाले। बने रहे अंत तक, गारंटी है अगर सेशन में आप बने रहे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनने वाला। हर एक क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से आप डील करने वाले हो। बस अंत तक आप बने रहे और बातों को आप केवल सुनते रहे, है ना। और अगर आपको साथ में नोट भी करते रहें तो और ज्यादा, इससे बेहतर फिर और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि साथ में अपने हाथ से रिटन नोट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हो और उसको देखने के बाद जब आप बाद में उसको देखते हो तो आप जल्दी से उसको रिवाइज कर पाते हो, है ना। क्योंकि अपने हाथ से रिटन, अपने हाथ से लिखा हुआ नोट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना। तो आप खुद से नोट भी बनाएं, खुद से नोट भी बनाएं और आराम से शिद्दत से आप पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ाई करें। और आगे तो आप जब पढ़ाई आप करेंगे तो जेन्युइन में आप आगे निकल करके आप एकदम फिक्स है ना कि आप आगे जाएंगे। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। मेहनत आप करें, इससे भागे नहीं, मेहनत से कभी भागे नहीं। जिनने भी मेहनत नहीं किया है वो आगे बढ़ा नहीं है। बगैर मेहनत तो कोई आगे बढ़ा नहीं है। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है ना। चलते हैं सेशन में, हम एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करते हैं 3.1 से, है ना। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो इसका बेसिक में यहाँ पर तो आपको साथ ही साथ क्वेश्चन जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे मैं इसका बेसिक भी आपसे डिस्कस करता चलूंगा, है ना। आपको इस घबराना नहीं है। अगर आपने कभी कुछ नहीं सीखा है तब भी आप यहाँ पर इनिशियली आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो आप मेरे साथ यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। लग जाइए, हर एक चीज आपको बिल्कुल बताई जाएगी और आपको कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में आने वाला नहीं है, गारंटी इस बात की, है ना। चलिए, तो पहला है हमारे पास क्वेश्चन में लिखता हूं आव्यूह 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12, है ना, 17। ये देखिए, ये ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लगा दिया। के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए, है ना। क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन नंबर पहला है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, है ना। पहला क्वेश्चन है आव्यूह की हमको क्या बतानी है? कोटि बतानी है, ठीक है। चले देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको आव्यूह, आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको आव्यूह जो है वो दिखता किस तरीके से है? तो आपको ये जो चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये एक आव्यूह ही है। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये आपको एक आव्यूह बना करके दिखाया गया है, जिसमें आपको ये जो देख रहे हो ये लाइन, इसको हम पंक्ति कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? ये देखो, ये जो है इनको हम पंक्ति कहते हैं। और ये जो चीज आप देख रहे हो खड़ी 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 लाइनें, इनको हम स्तंभ कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कॉलम कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। इनको हम रोज कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि रो आप बोल लो, है ना। ये रो है, एक सिंगल है तो रो है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर 3 है तो आप रोज बोल लो, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गई? पंक्ति हो गई। और इनको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर स्तंभ बोल रहे हैं। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। यानी कि यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए बताइए पंक्तियों की संख्या कितनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या दोगे आप? पंक्तियां देखो 1 2
3, तो पंक्तियों की संख्या है 3, तो पहले मैंने लिख दिया 3। ठीक, क्लियर। आगे देखें, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए स्तंभ की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है, तो कॉलम गिनो 1 2 3 4 है ना, तो आपके पास कॉलम है 4। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने लिखी हुई है इसी को हम कोटि कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो ये जो आपके पास आव्यूह लिखा हुआ है इस आव्यूह की कोटि है 3 × 4, ये कोटि लिखी हुई है ना 3 × 4, यानी कि 3 × 4 की आपके पास कोटि है, जिसमें 3 जो है उसको हम पंक्ति कहते हैं, यानी कि इसमें पंक्ति कितनी है, देखो हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से आप सीखें, है ना, इनको हम कहते हैं पंक्ति, है ना, 3 जो है वहां पर पंक्ति है, और जो 4 आपके पास लिखा इसको हम स्तंभ कहते हैं, है ना, यानी कि जो 4 है इसको हम स्तंभ कहते हैं, 3 जो है वो आपके पास पंक्ति है, यानी कि ये जो आपके पास एक आव्यूह दिया हुआ है इस आव्यूह में 3 पंक्ति हैं 4 कॉलम हैं, है ना, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं आपके पास। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब आपको ये पता चल गया होगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर है 3 × 4, यानी कि जो आपके पास कोटि है वो 3 × 4 की है। ठीक है, राइट, ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। चले सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा हुआ है अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की, है ना, अवयवों की संख्या। अब अवयव क्या होते हैं, ये जो अंदर इसके अंदर आपको लिखे हुए हैं इन्हीं को हम अवयव कहते हैं, ये जो अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट है, ये सारे अवयव हैं। अब कितने अवयव हैं वैसे तो आप गिन सकते हो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अवयव है, ऐसे भी आप बता सकते हो। ठीक है, यानी अगर आप और जल्दी जानना है तो जल्दी कोटि जो है उसको बस आप गुणा करके उसका गुणनफल, कोटि का गुणनफल कितना आ रहा है, कोटि का गुणनफल कितना आ रहा है, वही अवयवों की उस आव्यूह की संख्या हो जाएगी, है ना। अब क्या हो जाएगी, उस आव्यूह की क्या हो जाएगी, यानी कि वही अवयवों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, कोटि का गुणनफल जो होगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या हो जाएगी उस आव्यूह की, है ना। तो आप देख रहे हैं 3 × 4 हमारे पास क्या थी, कोटि थी, और यानी कि 4 यानी 12, यानी इसमें जो अवयव है वो आपके पास 12 है। क्लियर है ना, और आप गिर भी सकते, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चले ये था। अगला है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें पूछे होते हैं। अगला है आव्यूह, आव्यूह A13 A21 A23 A33, है ना। चले A24 और यहाँ पर A23, है ना, A13 A21 A33 A24 और A23, यानी कि ये आपको क्या करना है, इसके मान आपको पता करने। अब ये क्या चीज, ये क्या बला है ना, देखो ये कोई बला नहीं। देखें, अगर आपको आपसे कहा 2 × 2 का कोई एक आव्यूह बना के आप दिखाओ, है ना, ऐसे कोई मानक आव्यूह आपको बनाना है ना, हमको नहीं मालूम है कि इसमें एलिमेंट, ये आपको एलिमेंट दे रखे हैं तो मैंने भर दिया। अब मान लो मेरे को एलिमेंट नहीं मालूम है, तो आव्यूह आपको 2 × 2 का आपको एक आव्यूह आपसे बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप 2 × 2 का मतलब जिसमें एक ऐसा आव्यूह बनाइए जिसमें 2 पंक्ति हो और 2 ही कॉलम हो, 2 पंक्ति हो और 2 ही कॉलम हो, ऐसा कोई आव्यूह बना करके आप दिखाए। तो उसके लिए मान लिया कि ए हमारे पास कोई एक आव्यूह है ना, ए हमारे पास कोई एक आव्यूह है। अब इसमें हमको 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला कोई आव्यूह बनाना है। ठीक है, चलो देखो ऐसे लिख दिया 2 3 4 5, ये देखें, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें आप देखें इसमें कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति है, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। ठीक है, ये मैंने कोई एक आव्यूह अपने आप से मैंने लिख दिया, 2 × 2 का एक आव्यूह मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमको एलिमेंट नहीं मालूम है, ये जो एलिमेंट 2 यहाँ पर है, 2 है, क्या है ना, 2 है 3 है 4 5, हमको एलिमेंट नहीं मालूम है। अब हम क्या करते हैं, चलो हमने माना ए कोई क्या है, एक आव्यूह। ठीक है, अब देखें लिखने मानक, जो मानक आव्यूह उसको आप कैसे लिखते हो, देखो A11, यहाँ पर क्या होगा A11, इसका क्या मतलब है कि आप पहली पंक्ति में हैं या फिर आप पहले स्तंभ में आप इसको बता सकते हो, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट है, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट। यहाँ पर देखिए A12, अब देखो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का ये दूसरा एलिमेंट है, ये जो यहाँ पर लिखा ना पहली पंक्ति का। अब इससे पहचाने आप
ये 1 1 कई बार बच्चे 12 कर जाते हैं, इसी का मीनिंग नहीं पता चल पाता, बस A11 A12 A13 ऐसे करते रहते हैं और जान नहीं पाते कि एक्चुअल में है क्या, है ना। इसका बेस जान जाए तो बड़ी आराम से आप इसको बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा, आप भी बना पाओगे। देखो A11 का मतलब है यानी कि पहली पंक्ति में है तो A1 और पहला एलिमेंट है। देखो ये पहली पंक्ति में ही है ना 1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो गया आपके पास, ठीक है ना A12। अब हमको 2 बाई 2 का ही बनाना है ना, तो अब देखिए यहां पर हम आ गए, यहां पर क्या करेंगे, अब हम दूसरी पंक्ति में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो A21 है ना, A21, अब बोलोगे ये क्या है, यानी कि ये दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है ना, A22। अब देखें ये मैंने एक 2 बाई 2 का आव्यूह यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ये देखो 2 बाई 2 का एक आव्यूह मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 2 into 2 का एक आव्यूह बना दिया, जिसमें 2 पंक्ति है और 2 ही हमारे पास क्या है स्तंभ में। अब इसके हमें क्या बताने हैं, ये चीज हमको क्या करनी ज्ञात करनी है ना। तो ये देखें 3 into 4 का, तो हमको एक मानक आव्यूह बना करके दिखाओ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तभी तो आप बता पाओगे कि देखो जिसे पूछ लिया गया A13 यहाँ पर दिख नहीं रहा है, A13 A21 में नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखो A21 मिल गया A21। अब यहाँ पर जो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट हो जाएगा वही A21 आपके पास हो जाएगा, ये मानक है। यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा तो वो आपके पास उसको आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आप सेट किया हुआ है, अब मैं यहाँ पर एक आपको आव्यूह बना करके दिखाता हूँ, जो आव्यूह यहाँ पर 3 into 4 का होगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखें, ये मैंने कोई एक ए ले लिया, ए कोई एक आव्यूह है, हमको 3 into 4 का कोई एक आव्यूह बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए A11 A12 है ना, ध्यान से देखें, जिसमें 4 आपके पास क्या है, 4 यहाँ पर स्तंभ है, 4 स्तंभ है ना, A12 A13 A14 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखें A21 हो गया, A22 A23 A24, यहां पर देखें A31 A32 है ना, A33 है ना, A34। अब यहां पर आप देखें इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3, 3 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4, 4 स्तंभ है ना, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, यानी कि बिल्कुल मैंने मानक ये जो चीज लिखी हुई है ना, अब इसी का मैंने, इससे आप एज्यूम करो, इससे ये चीज आप ये सोचो ये चीज है, ठीक है। अब इसकी जगह पे जो एलिमेंट होंगे फटाफट आप लिखते चले जाओ, आंसर करना है आपको। क्या कहा है आपसे A13 की जगह पे क्या है, देखो A13 पे आप देखो कितना है A11 A12 है ना, A13 यानी A13 की जगह पे है, आंसर करें आप, है ना, A13 की जगह पे है 19, बोलो हाँ या ना, है ना। A21 देखें, ये देखो A21 है, यानी क्या है 35 है ना। A33 A33 देखें यहाँ पर, A33 यहाँ पर है, A33 यहाँ पर है, यानी कि -5 है ना। आगे देखें A24 देखो यहाँ पर है A24, ये A24 यहाँ पर कितना है 12 है ना। A23 आप देख लें, A23 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5/2। अब बोलोगे कैसे लिख दिया, अगर इतनी डिस्कशन मेरी आपने सुन ली है तो आप इसको भी आप कर पाओगे, इसमें कोई आपके पास दिक्कत नहीं होने वाली, बड़े आराम से आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्यूशन आप कर सकते हैं ना। 1935 - 5 है ना, 12 और 5/2। चले, ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पर कर सकते हैं बड़ी इजीली, है ना। आप बस आपको आनी चाहिए, चीजें आनी चाहिए कि हम किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं, है ना। आपको तरीका आना चाहिए। मैंने जो इसमें बेसिक था, जितना बेसिक हो सकता था उतना बेसिक मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, अब इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। अब आप देखेंगे अभी आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आप भी उसमें माहिर होते चले जाएंगे और आप भी चीजों को कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है यदि आव्यूह में, ध्यान से देखें, यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं, है ना, तो कोटियां क्या होंगी, ये आपसे यहां पर पूछा है ना। यदि अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या है ना। अभी मैंने वहां पर एक अवयव शुरू में मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था जिसमें 3 into 4 यानी कि 12 अवयव थे, ठीक है, कितने अवयव थे, 12 अवयव थे। वहां पर आपने एक कोटि लिखी थी 3 into 4 की, एक कोटि आपको 3 into 4 वहां पर दिया हुआ था, ठीक है। अब कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं ये आपसे पूछा है। देखो 24 अवयव हैं, तो इसको करने के लिए आप दो नंबर या दो संख्याएं आप ले, उनको आप गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, और 24 आना चाहिए, ठीक है, उतनी ही संभव कोटियां हो जाएंगी, ठीक है। देखो यदि, देखें कैसे करेंगे इसका, यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां, तो संभव कोटियां देखें 1 गुणे 24, क्या मतलब इसका, यानी कि एक केवल पंक्ति है 24 स्तंभ है, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलें, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि 24 पंक्ति हो जाए एक स्तंभ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 पंक्ति हो जाए, सॉरी 8 पंक्ति हो जाए 3 स्तंभ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बोलोगे ऐसा भी क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 24 और है ना, गुणा कर लो, देखो 24 का नाम 24, 24 का नाम 24 है ना, 8 तक 24, 8 तक 24, 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 24। और देखें ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चले, ये भी हो सकता है, ठीक है। चले अब विचार करें, कोई और आपके पास 24 आपको आना चाहिए, अगर कोई बच गया हो तो आप भी यहाँ पर विचार कर सकते हैं ना, कि 24 का नाम 24, यहाँ पर 24 का नाम 24, 8 तक 24, 3 8 24, 24 और 4 छंग 24, और 24 किसी तरीके से अगर आ सकता है, हाँ एक और हो सकता है, 12, जिसमें 12 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, है ना, और यहाँ पर 2 गुणे 12 भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये आपके पास यहाँ पर क्या रही, संभव, यहाँ पर संभव कोटियां आपके पास रही, ठीक है। चले इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। देख ले 1 2 3 4 5 6 7, चले ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, दूसरा यहाँ पर कहा है यदि 13 अवयव हैं, यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां, है ना, यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, चलिए देखें क्या हो जाएगा। यहाँ पर 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां, देखें बस इसमें तो 13, यानी जिसमें 13 क्या हो, पंक्ति हो, और एक स्तंभ हो, या फिर 1 गुणे 13, है ना, या फिर एक पंक्ति हो 13 स्तंभ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देख ले अब इसके अलावा कोई
इसकी और कोई कोटियां नहीं हो सकती, कोई संभव कोटियां नहीं सकती, केवल 1 गुणे 13 है, फिर 13 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, बताइए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, यदि किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। कुछ बच्चे आंसर इसका करने लगे होंगे। यदि 5 अवयव हो, यदि इसमें 5 तो क्या होगा। 5 अवयव है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए देखें, यदि अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां, देखें 1 गुणे 18 बिल्कुल हो सकता है, 18 गुणे 1 भी हो सकता है, 9 गुणे 2 भी हो सकता है, 2 गुणे 9 भी हो सकता है ना। 6 गुणे 3 हो सकता है, 3 गुणे 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास संभव कोटियां हो जाएंगी, ठीक है। बताइए इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला है, दूसरा यह है, यदि अवयव में कितना अवयव है, 5 अवयव हैं। यदि अवयव में 5 अवयव हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 अवयव हैं तो बड़ा आसान है। अब कोई यहाँ पर इसकी कोई और कोटि नहीं होगी, 1 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 1 दूसरी आपके पास हो सकती है, तो 2 ही इसकी कोटियां आपके पास हो सकती है, ठीक है। चलें, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऐसे हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है यदि 2 इंटू 2 जिसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, इसका कोई एक अवयव है और ए बराबर ए आई जे, है ना। आई जो होगा वो आपके पास, अभी हम इसको आपको दिखा देंगे, ठीक है। एक प्रकार का अवयव आपको यहाँ पर बनाना है, एक अवयव आपको क्या करना है, बनाना है कि रचना कीजिए, की रचना कीजिए जिसके जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, चलें देखें
पहला है ए आई जे बराबर क्या है यहाँ पर आई प्लस जे बटा 2, ऊपर वाले का क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको क्या करना है एक अवयव यहाँ पर बनाना है इससे। अब यहाँ पर देखें कैसे बनाएंगे, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, 2 इंटू 2 का एक अवयव बनाना है। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लिया कि वो अवयव है आपके पास ए, 2 इंटू 2 का एक अवयव है, वो ए है ना, जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है। बड़े आराम से इसको आप मानक बना सकते हो ना। ये देखो A11 A12 है ना, A21 A22। बताइए इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं होगी? यानी कि पहला पंक्ति है और पहला एलिमेंट है, पहली पंक्ति है दूसरा एलिमेंट है, दूसरी पंक्ति है पहला एलिमेंट है दूसरी पंक्ति का, और दूसरा पंक्ति है ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखें कैसे करेंगे। अब आपको ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। बस इसी में आपको 2 बाई 2 का तो पूछा, बस इसमें उठा उठा करके रख देना है और उसके बाद फिर आपके पास एक अवयव क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा है कि जो ए आई जे है वो क्या है, ए आई जे वो क्या, यहां से देखिए A11 सबसे पहले आपको निकालना है। क्या करना है, A11 निकालना है। अब देखें आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 1 रखना है। ये आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। आई जो है उसकी जगह पे भी 1 रखना है और जे की जगह पे भी आपको क्या रखना है, 1 रखना है। अब यहाँ पर आप देख ले फॉर्मूले में रखें 1 + 1 बटा 2 है ना, A11 ये तो बराबर ये हो गया A11 बराबर A11 बराबर 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखें अगला अगला A12 निकालना है। बोलोगे A12 मीनिंग क्या, क्या करेंगे तो, यानी कि आई की जगह पे 1 रखिए और जे की जगह पे 2 रखिए। बस यही करना है आपको, सिंपल है। देखो कितनी आराम से आपको बताया जा रहा है ना, 1 + 2 होल स्क्वायर बटा 2 A12 बराबर 3 का स्क्वायर बटा 2 A12 बराबर 9/2। तो A12 कितना हो गया आपके पास, 9/2 हो गया। ठीक है, चलिए A21 निकालना है। A21 कैसे निकालोगे, अब देखो A21 का मतलब आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे 1 रखना है। ध्यान से देखिए आई की जगह पे 2 है ना, तो देखें 2 + 1 इसका होल स्क्वायर बटा 2 है ना, A21 बराबर 3 का होल स्क्वायर बटा 2, 1 बराबर 9/2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ए टू टू A22 यानी कि आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे भी 2 रखना है। 2 + 2 2 है ना, ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 2 16, 16/2। ये आपके पास ए टू कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो आपसे आदि कहा था फटाफट, अतः अभीष्ट आदि देखिए, अतः अभीष्ट अवयव ए बराबर A11 कितना है, तो A12 कितना है 9/2, A21 कितना है 9/2 और ये आपके पास कितना 8 है। ठीक है, तो ये 2/2 का एक अवयव यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, बना करके तैयार कर दिया है। बताइए इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन पे आप इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना। रेस कर रहा हूँ मैं इसको।
सेकेंड आपको दिया है ए आई जे बराबर आई बाई जे, इससे आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, फिर से वही आपके पास 2/2 का ही आगे यहाँ पर करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए ए 1 1 यानी कि आई की जगह पे 1 रखना है और जे की जगह पे, है ना, तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। ए 1 2 निकालोगे, ठीक है, यानी कि आई की जगह पे 1 रख देना है और जे की जगह पे आपको 2 रख देना है ना, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, चले आगे देखिए, ए 2 1 निकालना है ना, तो ए 2 1 यानी कि आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे 1 रखना है, तो बराबर आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। ए 2 2 निकालना है ना, तो यानी कि दोनों की जगह पे 2 2 रख देना है, बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे आगे का है ताहा, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया और 1/2 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपके पास 1 हो गया, है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिष्ट अवयव हो जाएगा। बताएं, चले, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर लेते हैं। चले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, या नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे बटा 2, इसका क्या है, होल स्क्वायर, है ना, आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटा कितना है 2, ये हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ से देखिए, फिर से वही है ना, ए बराबर है ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे, है ना। चले ए 1 1 निकालते हैं सबसे पहले, ए 1 है ना, आई की जगह पे 1 और यहाँ पर भी 1 होल स्क्वायर बटा 2, तो ए 1 1 बराबर 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, है ना, दो एक अन्ना 2, ए 1 1 बराबर, है ना, 2 एक 3 3 का होल स्क्वायर बटा कितना हो गया, 2 हो गया, तो ए 1 1 बराबर 3 3 9 9 बटा 2। ठीक है, चले अब देखें, ए ए 1 2 निकालना है ना, चले ए 1 2 निकालें, आई की जगह पे 1, है ना, और 2 जे की जगह पे 2, 2 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया, होल स्क्वायर बटा कितना हो गया, 2 हो गया, ए 1 2 बराबर 1 प्लस 4, है ना, भाई इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ए 1 2 बराबर होल स्क्वायर बटा 2 हो गया, ए 1 2 बराबर 25 बटा 2 हो गया। ठीक है, चले ए 2 1 निकालना है, यानी कि आई की जगह पे 2 रखना है, देखें 2 प्लस 2 इंटू 1 बटा कितना हो गया, बटा हमारे पास तो ये है, ए 2 1 बराबर, है ना, ये हो गया 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बटा 2, ए 2 1 बराबर 2 बराबर 4 चौक 16 8, ए 2 1 बराबर 8, है ना, ये हो गया। अगली चीज हमको क्या निकालनी है, ए ए 2 2, ये कैसे पता करेंगे, दोनों जगह रखना है आपको। ठीक है, 2 प्लस, है ना, 2 इंटू 2 होल स्क्वायर है बटा 2 बराबर 2 प्लस 4 बटा कितना हो गया 2 बराबर 4 2 6 6 बटा 2 ए, है ना, 36 बटा 2 18 दूनी 36, ए 2 2 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अभीष्ट अवयव क्या हो जाएगा, ए 1 1 देखें 9/2
ए 1 2 कितना है 25, 25/2। ए 2 1 कितना है, ए 2 1 यहाँ पर कितना है 8 है, और यहाँ पर कितना है 18। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप देख रहे हैं, यानी कि 9/2, 25/2 और 8, और हमारे पास ये कितना है हमारे पास हमारे पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलें, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। बाय मिस्टेक अगर कहीं पर भी कोई एरर हो भी जाता है तो उसको आप इग्नोर करें। ठीक है, कई बार इसमें मिस्टेक्स हो जाती है करने में, तो उसको आपको इग्नोर करना है ना। हो सकता है आप भी, है ना, क्योंकि गलतियां मनुष्य से ही होती हैं, मैन मेक सम मिस्टेक्स, है ना, आदमी गलती इंसान से ही आपकी गलती हो सकती है। तो आप इसको इग्नोर करें, अगर कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको आप खुद इतने आप काबिल हैं, है ना, इतने आप जानते हैं चीजों को कि आप ऐसा कर पाएंगे, है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चले अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 4 था कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा है एक 3x4 के अवयव की रचना कीजिए। अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ए आई से बराबर 1/2 मॉड, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है ना, मॉड ऐसे पढ़ देते हैं ना, माइनस का 3i प्लस जे, ये 3i है, बना देते हैं 3i प्लस जे, ये मॉडल। ठीक है, मॉड लगा दिया। चले 3/4 का आपको 3/4 है ना, इस अवयव की आपको एक रचना है, तो इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपके पास ए है, कोई एक अवयव है और 3/4 का है इस बार, यानी कि आपको बस ये कैसे आप लिखोगे, कैसे बनाओगे, जिसमें आपको ये आना चाहिए कि 3 पंक्तियां आपसे कह रहा है और 4 स्तंभ आपसे कह रहा है, यानी एक अवयव आप ऐसा बनाइए जिसमें 3 पंक्तियां हो और 4 स्तंभ हो। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। ए 1 1, ए 1 2, और आपसे क्या कहा है ए 1 3 और ए 1 4, 4 आपके पास स्तंभ होने चाहिए, है ना। देखो यहां तक जाते तो आपके पास 3 ही नीचे आते, 3 ही आ जाता ना, 4 नहीं हो पाते, तो 4 स्तंभ आपको चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान रखें, ये 4 तक आप आ गए, इसका मतलब 4 स्तंभ आप बन जाएंगे। ठीक है, और 3 तो पंक्तियां ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए 2 1, A2 2, A2 3, A2 4 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ए तीसरी पंक्ति में आ चुके हैं ना, और पहला एलिमेंट है A3 1, A3 2, है ना, और A3 3,
A34 है ना। तो एक मानक आव्यूह मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये तीसरी पंक्ति में पहला एलिमेंट, तीसरी पंक्ति में दूसरा, तीसरी पंक्ति में तीसरा, तीसरी पंक्ति में चौथा, दूसरी पंक्ति में पहला, दूसरी पंक्ति में दूसरा, दूसरी पंक्ति में तीसरा, दूसरी पंक्ति में चौथा, पहली पंक्ति में पहला, पहली पंक्ति में दूसरा, पहली पंक्ति में तीसरा, पहली पंक्ति में चौथा। ठीक है, अब यही हमको क्या करना है, निकालना है। फटाफट यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चले देखें इसको हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर कोटि लिखना चाहो तो ये कोटि आपके पास कितनी है, 3/4। ठीक है, चलो A11 ध्यान से देखें, आराम से इसकी कैलकुलेशन आप समझने की कोशिश करें, है ना। 1 रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर भी 1, ये माइनस का 3 प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो जाएगा। देखो माइनस का 3 प्लस 1 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। और आपको रूल मालूम है कि माड में अगर कोई भी नंबर रहता है तो वो प्लस होकर के ही निकलता है, ठीक है ना। ये तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो A11 बराबर आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगला देखिए A12, सारे तो निकालने आपको। A12 फटाफट करते रहे, है ना। 1/2 आई की जगह पे 1 रखना है ना, माइनस का 3/1 और उसकी जगह पे आपको 2 रखना है ना, बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 1/2। यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 1 बच गया, ठीक है ना। माइनस का 2 प्लस का माइनस का 3 प्लस का 2 मतलब माइनस का 1 बच गया। ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास A12 बराबर माइनस का, ये माइनस से फिर क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे इसको ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस, तो बताया मार्ट के अंदर कोई भी नंबर है, चाहे वो ऋण हो चाहे वो धन हो, ठीक है, जब बाहर निकलेगा वो तो धन के साथ ही निकलता है। जैसे यहाँ पर देखो माइनस का 3 प्लस का 1 मतलब माइनस का 2 बाहर निकाला तो आपके पास प्लस का 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखो माइनस का 3 प्लस का 2 यानी कि यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 2 का मतलब माइनस का 1 बाहर निकाला तो क्या हो गया, प्लस का आपके पास 1 हो जाएगा और 1 नीचे 2 होता है, ये तो 1 बाई आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए ये मैंने निकाल लिया। अब A13 निकालना है, A13 ध्यान से देखें, यानी कि आई की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए ध्यान से देखें, यहाँ पर 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का, और j की जगह पे हमें 3 रखना है। ये देखें A13 बराबर 1/2 माइनस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो A13 बराबर 1/2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, है ना। तो आपके पास यहाँ पर कहने का मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, तो A13 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो A13 कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखें A14 भी निकालना है, A14 है ना। ध्यान से देखें, A14 में क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 1/2 माइनस का 3 गुणे 1 प्लस का आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। A14 बराबर 1/2, यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 3 प्लस का कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया, है ना। तो A14 बराबर 1 बाई कितना हो गया, 2 हो गया, और 4 माइनस 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, बाहर निकाल लो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब A14 बराबर 1/2। ठीक है, तो A14 कितना हो गया, 1/2 हो गया। चले, अभी हमने केवल एक पंक्ति यहाँ पर कंप्लीट की है, अब हम दूसरी पंक्ति में आते हैं। A21 आप कैसे पता करोगे, देखें 1/2, अब यहाँ पर देखें क्या है, माइनस का 3 और a की जगह पे इस बार आपको क्या रखना है, i की जगह पे आपको 2 रखना है। ठीक है, तो 2 और प्लस का यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। ये देखें A21 बराबर 1/2, ये माइनस का 6 प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से A21 बराबर 1 बाई कितना हो गया, 2 हो गया, और ये हमारे पास माइनस का 6 प्लस का 1 मतलब माइनस का 5 बाहर आएगा तो प्लस का भी करके हो करके ही आएगा, है ना। तो A21 बराबर हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, चले A22 भी निकालना है।
ए टू टू, यानी कि ए की जगह पे आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे भी 2 रखना है आपको। 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 और ये प्लस का कितना हो गया 2 हो गया। ए टू टू बराबर 1/2 माइनस का 6 प्लस का कितना हो गया 2 हो गया। तो ए टू टू बराबर 1/2 माइनस का कितना हो गया यहाँ से 4 हो गया। माइनस का कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से देखें क्या हो जाएगा ए टू टू बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 4, 2 1 या 2, 2 2 या 4 है ना। ए 1/2 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, चले ये आपके पास हो गया। चले आप इसको नोट कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन की। चलो और फटाफट A23 निकालना। A23 कैसे पता करोगे है ना, 1/2 माइनस 3 इंटू है ना, आई की जगह पे आपको 2 रख देना है। 2 प्लस का कितना है 3 है ना। तो A23 बराबर 1/2 माइनस का 6 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो A23 बराबर 1/2 गुणे माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो माइनस का 3 और A23 बराबर, ये बाहर लाओगे इसको तो ये 3/2 कितना हो गया 2 हो गया है ना। तो A23 हमारे पास कितना हो गया 3/2 हो गया। चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ऊपर यहाँ पर एक आगे बनाता चलता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से इसको आप देखें, एक अवयव मैं यहाँ पर बनाता चल रहा हूँ। ए बराबर है ना, A11 कितना आया है A11 आया है 1। ठीक है, A12 कितना आया है A12 आया है हमारे पास 1/2। ठीक है, A12 1/2। A13 कितना आया है A13 आया है 0 है ना। A14 कितना आया है A14 आया है 1/2। ठीक है, A21 कितना आया है A21 आया है 5/2। A22 कितना आया है A22 आया है 2 है ना। और A23 आया है 3/2। ये अभी तक मेरे पास रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, बीच में A23 है ना, एक मिनट। ए देखें A21 कितना आया है A21 हमारे पास हो गया 5/2, ये हो गया। और A22 हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। और A23 3/2, ये 3/2 यहाँ है 3/2 है ना। अभी हमको आगे मालूम करना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जरा। आगे A23 हो गया, A24 निकालना है ना। देखें 1/2 है ना, ये 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 4 हो गया। A2 माइनस का 6 प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो गया है ना। ये हो गया A24 बराबर 1/2, ये माइनस का 6 प्लस 4 मतलब माइनस का 2 है ना। तो A24 बराबर ये 2 ही हो जाएगा है ना, कट गया है ना। तो A24 बराबर 1 आ गया। तो A24 कितना होगा 1 हो गया। ठीक है, चले ये हम कर सकते हैं। चलो अगला देखो, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। स्क्रीनशॉट आप लेते रहे है ना, ये काफी लेंदी है, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन आपको आती है तो आप बड़ी आसानी से इसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। चले इरेज कर रहा हूँ इसको। चलिए अब A31 निकालना है, ध्यान से देखें। A31 कैसे पता करेंगे 1/2 है ना, यहाँ पर आई की जगह पे 3 रखना है। ये हो गया आपके पास A31 बराबर 1/2 माइनस का 9 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, A31 बराबर 1/2 यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो A31 बराबर 1/2 ये प्लस का 8 है ना, ये 4 हो गया। A31 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। A31 कितना आ गया 4 आ गया, ये मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, चले A32 कैसे पता करेंगे 1/2 माइनस 3 और आई की जगह पे 3 है, प्लस कितना हो गया यहाँ से 2 हो गया। देखें
3 2 बराबर है ना 1/2 माइनस का 9 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। ये 3 2 बराबर 2 है ना, और ये है माइनस का 7, ये 3 2 बराबर ये 7/2, यहाँ पर हो गया 7/2। चलिए आगे देखें। है ना, थोड़ी सी स्पीड में हम इसको कर रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आपको अगर आती है तो आप भी बड़ी आसानी से कर पाओगे। 8 3 3 तो देखें 1/2 माइनस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा 3, ये 3 बराबर 1/2 माइनस का 9 प्लस कितना हो जाएगा 3, ये 3 बराबर 1/2 माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 3 बराबर 1/2 ये 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है।